बहुत सारी ऐसी दर्दें होती हैं जो ट्रिगर हो जाती हैं और इस वेदर में ख़ास तौर पे नॉर्मली हम हीटर से निकलते हैं तो सर्दी में जाते हैं, सर्दी से फ़ौरन हम हीटर के आगे बैठ जाते हैं, जो गर्म सर होता है इससे भी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। लेकिन आज जो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वो फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से बात करेंगे, जिसमें आपके कंधे में शदीद दर्द होती है और उसकी जो हरकत है वो महदूद हो जाती है। क्या वजह है जी, ये क्यों होता है, इसका क्या इलाज हो सकता है, कौन सी एक्सरसाइज है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम ख्याल रख सकते हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पे जिन लोगों को ऑलरेडी ये मसला होता है उनकी दर्द ये इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी मौजूद हैं, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट पे, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब ये सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन कीजिएगा ये फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हुए हमें नज़र आते हैं। अच्छा, दो चीज़ इसमें देखने की है कि हर कंधे की दर्द जो है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होती। ठीक है, पहले ये याद रखें। बिल्कुल ठीक है। फ्रोजन शोल्डर में होता है कि अल्लाह ने एक हमारा जो शोल्डर बनाया है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल का मतलब होता है एक बॉल होता है उसके अंदर ये मूव करता है। बिल्कुल ठीक। इस मौसम में ख़ास तौर पे आजकल सर्दियों में हमारा कुछ बैरोमेट्रिक प्रेशर चेंज होता है और ठंड की वजह से अल्लाह ने इसके अंदर एक लिक्विड बनाया है जिसकी वजह से ये मूव करता है। बिल्कुल ठीक वो है। इस मौसम में लिक्विड जमना शुरू हो जाता है और उस झिल्ली में सोजिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी, पेन शुरू हो जाती है। बस चंद मूवमेंट्स हैं जो मुश्किल होंगी। मसलन हम पेशेंट को कहेंगे जी आप अपने बालों में कंघी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। आप कपड़े चेंज करने में जब बाजू सीधा ऊपर करना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, वो नहीं कर सकते। अपने आप कंधे में साबुन लगा सकते हैं, वो नहीं लगा सकते। और ख़ास तौर पे उस साइड पे जहाँ पे आपको दर्द हो रही है, क्या आप वहाँ पे सो सकते हैं, तो उनको उस साइड पे सोने में भी इश्यूज़ होते हैं। सो ये 3-4 निशानियाँ अदर देन एक्सरे और MRI जिसमें हम ये देखते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हो सकते हैं। क्यों होता है ये जो सर्दियों में होता है, लेकिन ये ट्रिगर ज़्यादा सर्दियों में क्यों होता है ये? जी इसीलिए ना कि चूँकि वो प्रेशर चेंज होता है, वो फ्लूइड जमना शुरू हो जाएगा उस झिल्ली में जो उसके अंदर होती है, उसमें सोजिश शुरू हो जाएगी। ये सब सर्दियों में हर एक को होता है या कोई सिलेक्टिव ये एज क्राइटेरिया होता है कि इस एज के अंदर है या मर्द हज़रात में ज़्यादा है, ख़वातीन में ज़्यादा है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। ये ज़्यादातर फीमेल्स में है। फीमेल्स में इसमें उनके हार्मोनल चेंजेस भी हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम होती है और फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी थोड़ी कम होती है और हार्मोनल चेंजेस भी होती हैं, उस वजह से भी होता है। अच्छा, फिर ख़ास तौर पर वो लोग जो एक जैसी मूवमेंट बार बार करते हैं, कोई स्क्रू ड्राइवर चलाता है, कोई झटके वाला काम करता है, वो बार बार करने से भी ट्रिगर होती रहती है। फिर किसी को चोट लग गई, कोई सर्जरी हो गई, कोई गिर गया, तो इस किस्म की चीज़ों से ये ट्रिगर हो जाता है और ये फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स हमारे पास इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं। अच्छा, इसकी ना फिर 3 स्टेजेस होती हैं। अच्छा। ये भी याद रखने की बात है। पहले तकरीबन 4 से 6 महीने दर्द शुरू होती है लेकिन मूवमेंट होती रहती है। अगले 6 महीने जो होते हैं, जिसको हम फ्रोजन स्टेज कहते हैं, उसमें दर्द भी शदीद होती है और हरकत भी नहीं हो सकती। ये याद। और तीसरी स्टेज में हरकत फिर शुरू हो जाएगी, दर्द कम होना शुरू हो जाएगी। सो अगर आप कुछ भी ना करें तो साल के बाद शायद ये खुद ही ठीक होना शुरू हो जाए। अच्छा। लेकिन पेन इतनी शदीद होती है कि बंदा कोई काम करने के काबिल नहीं रहता। तो इसमें दूसरी चीज़ जो मैं पहले अर्ज कर रहा था, ये देखने वाली है कि ये हर दर्द जो है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आपने हमें क्राइटेरिया बताया कि अगर आप कंघी नहीं कर पा रहे हैं और आपको कपड़े पहनने में डिफ़िकल्टी हो रही है, आप बाजू नहीं ऊपर कर पा रहे, तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जी जिसमें आपको पता। हाँ, अब कई पेशेंट हमारे पास आएंगे जो कहेंगे कि जनाब के हमारा फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन अगर हमसे कहेंगे बाजू ऊपर करें तो सीधा बाजू ऊपर कर देंगे। सो एक और यहाँ पे बाहर एक मसल्स होते हैं, उनको हम रोटेटर कफ कहते हैं। ये इधर इस साइड पे वो दर्द इधर नहीं होती, वो दर्द यहाँ पे होती है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ शोल्डर है, तो इसको सारे फ्रोजन शोल्डर ही कहते हैं। सो इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इसको प्रॉपर डायग्नोज करना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर का इलाज कर रहे हैं कि कंधे की दर्द का इलाज कर रहे हैं। सो आज के मैसेज में हमारी इस प्रोग्राम में अगर किसी को यही समझ आ जाए कि हर दर्द फ्रोजन शोल्डर नहीं है, तो इलाज भी आसान हो जाएगा, एहतियात भी आसान हो जाएगी और बंदा ठीक भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मर्द हज़रात जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको बड़ा मसला होता है और वो अपना कोई शोल्डर पेन हो तो वो उसको फ्रोजन शोल्डर ही कंसिडर करते हैं कि जी हमारे दर्द हो रही है तो ये फ्रोजन शोल्डर है। क्या वाकई वो जो एक्सरसाइज करने से इस वेदर के अंदर भी, और आपने कहा कि फ्लूइड जो है वो जमना शुरू होता है, तो वो उसका असर भी आता है? जिम के बहुत लोग आते हैं मेरे पास, लेकिन जिम में हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला आता है, हमारी जिम में अक्सरियत जाने वाले लोग वार्म अप नहीं करते।
अब जाते सारी अगर आप 40 किलो का वजन उठा लेंगे तो कोई ना कोई मसल टीयर हो जाएगा, तो वो फ्रोजन शोल्डर नहीं है, वो मसल इंजरी है। उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, हम उसका एमआरआई कर सकते हैं, हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड भी आप एक इवन पिन पॉइंट कर सकते हैं कि कौन सा मसल डैमेज है। तो बजाय पूरे कंधे को आप ट्रीट करें, आप सिर्फ उस शोल्डर को के उस एक मसल को ट्रीट कर सकते हैं। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह के एक्सरसाइजेज आप लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को बहुत एक्सट्रीम जो 3 स्टेजेस हैं उसमें से कोई भी इशू है तो फर्स्ट स्टेज पे अगर आप ये करें तो सेकंड पे आपको कंसल्ट लाजमी करना है? देखिए, सबसे पहले वो लोग जो जिम जाते हैं उनको ये ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा वार्म अप ज़रूर करें। वार्म अप करेंगे, अपने आप को ठीक वार्म करेंगे तो फिर ये दर्दें नहीं होंगी। जिनका फ्रोजन शोल्डर है उनको अपने अंदर सबसे एक दूसरी चीज़ जो ज़रूरी बतानी थी कि जिनको डायबिटीज़ है उनमें फ्रोजन शोल्डर की जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह डायबिटीज़ की में कुछ ऐसी हार्मोनल चेंजेस आती हैं जो उस फ्लूइड को कम कर देती हैं और उससे मूवमेंट कम हो जाती है। जैसे ये हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से अक्सरियत डायबिटिक हैं और वो जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है देन ये चीज़ें कम हो जाती हैं। ठीक है, तो अपनी शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कोई सी भी किस्म की, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें। सुबह उठ के हमारी ख़वातीन बहनें बेटियाँ घरों में खुद भी अपनी एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। ज़रूरी तो नहीं आप हर काम के लिए पार्क में ही जाएँ। वो अपने आप को फिट रखें, वेट जब वो उसको काबू में रखें तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। फ्रोज़न शोल्डर के लिए हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी डायग्नोज कर सकते हैं, एक्सरे भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो एमआरआई भी कर सकते हैं। और घर में जो घरेलू टोटके हैं, जैसे आप इसको रेस्ट दें, इसको आप बाज़ों का ठंडा या गर्म इसमें मसाज करें। घर के अंदर छोटी सी घर में एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। सो दिस कैन बी कंट्रोल्ड विदाउट डॉक्टर के पास जाए बगैर घर में काबू हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब उठते हैं और जरा के पास चले जाते हैं, कहते हैं जी वो झटका देगा तो ठीक हो जाएगा। ये गलत है या नहीं ठीक हो जाता है? जरा देखो, हर बंदे का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये फ्रोजन शोल्डर है या कोई मसल टीयर है। झटका देने से मसल टीयर है तो वो और बढ़ जाएगा, दर्द और बढ़ जाएगी और फिर वो ठीक भी नहीं होगी। तो किसी प्रॉपर ट्रेंड बंदे के पास जाएं, चाहे वो फिजियोथेरेपी के हो या कोई डॉक्टर हो या पेन मैनेजमेंट के लोग हो, ताकि आपको प्रॉपर डायग्नोज करें। अदर ट्रीटमेंट आपको उसी वक्त हो जाएगा जब प्रॉपर पता चल गया मसला क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें कई सालों पहले कोई चोट लगी होती है या कुछ हुआ होता है, तो जैसे सर्दियों का वेदर आता है वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं। इवन आई रिमेंबर कि मेरे नी में अगर मसला है तो मेरी हर सर्दी में उस नी में पेन दोबारा से होती है और काफ़ी लंबा अरसा रहती है। क्या वजह होती है इसकी? देखिए, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस है। सर्दियों में जो चीज़ ठंडी होगी उसमें पेन बढ़ जाएगी, मसल स्पैज़म में चले जाते हैं। कुदरत ने एक असूल बनाया हुआ है कि जब ठंड होती है तो सबसे ज़्यादा जो वाइटल चीज़ें हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ जाएगी। मसलन ब्रेन है, हार्ट है, हमारी लंग्स हैं या ये लिवर है, किडनीज हैं, सारा सप्लाई इस सर्दियों के मौसम में सारी ब्लड सप्लाई उधर चली जाती है। जो हमारे जोड़ हैं और ये बाजू टांगे, ये थोड़ी सप्लाई पे भी काम कर सकते हैं। तो जब सप्लाई ब्लड की यहाँ पे कम होगी तो फिर खिंचाव भी ज़्यादा होगा, दर्दें भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा देर रहेंगी और आपको महसूस भी ज़्यादा होगी। फिर उस मसल के अंदर ख़ास तौर पे पेन हो सकती है जहाँ पे आपको चोट लगी थी। तो ये सर्दियों में टेम्परेचर डिफरेंस से, पट्टों के खिंचाव से और खून की सप्लाई की कमी से ये दर्दें बिल्कुल होती हैं। और इसका इलाज फिर अगला सवाल वही होगा कि आप थोड़ी सी वॉक करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें। सर्दियों में हमें से कितने लोग हैं जो पानी काफ़ी मकदार में पीते हैं, लोग पानी पीना छोड़ देते हैं। यानी आप एक तो आप हैवी चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, घर में बैठे हैं, जा भी नहीं रहे, पानी भी नहीं पी रहे, वेट भी बढ़ा है। ये सारी चीज़ें मिलके एक पैकेज बन जाता है जो दर्दों का पैकेज है।